वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तीसरी क्लास होगी। गुज़श्ता क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंटरनेट से डाउनलोड कर चुके हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बुनियादी जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि इसके स्क्रीन एलिमेंट्स क्या हैं, बेसिक ओवरव्यू क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, इसके अंदर टाइटल बार, फार्मूला बार या दूसरी तमाम चीज़ें जो है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से, जैसे आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट आपके सामने ओपन हो जाती है। अगर बात की जाए बेसिक एसेसरीज़ की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही की तरह यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल बार के अंदर सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके साथ फाइल का नाम। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई फाइल को बुक या फिर वर्कशीट या सिर्फ शीट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई फाइल शीट्स जो है वो कहलाती हैं। यहाँ पर 3 जर्नल बटन मौजूद हैं प्रोग्राम को जो है वो क्लोज, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज वगैरह करने के लिए। यहाँ अगर इस तरफ देखा जाए टाइटल बार में तो ऑफिस बटन मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। इसके साथ क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद है। क्विक एक्सेस टूल बार के साथ आपका एक्सेस बटन मौजूद है। यहाँ पर जो बटन आपको दरकार है उसके ऊपर चेक लगा के आप इसको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। टाइटल बार के नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर टैब बार्स मौजूद हैं। टैब्स के अंदर होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू के टैब मौजूद हैं। इवन यहाँ पर न्यू टैब भी जनरेट होंगे जब हम इसके अंदर कुछ मखसूस वर्किंग परफॉर्म करेंगे। किसी भी टैब की प्रॉपर्टी यहाँ पर रिबन के अंदर नज़र आ रही होती है। टैब बार के नीचे प्रॉपर्टी बार मौजूद है। प्रॉपर्टी बार के अंदर किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टीज़ आपके पास उसी तरह ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद हैं, जिसके अंदर क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, देन एडिटिंग वगैरह के ग्रुप मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर रिबन के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 बार नज़र आ रहे हैं। पहले आपके पास बार नज़र आ रहा है जिसमें A1 लिखा हुआ है। इस बार को सेल नेम बॉक्स कहा जाता है। अगर आप यहाँ बात करें, ये जो डब्बे आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं इन्हें सेल कहा जाता है। किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस सेल का नाम आपको यहाँ लिखा नज़र आता है। यहाँ पर याद रहे कि सेल नेम की ख़ास अहमियत होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट जो है वो एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत बनी हुई है। खैर, इस पर बात करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मज़ीद लंबी सड़क आपको नज़र आ रही है। एक बार नज़र आ रहा है जिसे फार्मूला बार कहा जाता है। आप अपने फार्मूलाज जो है वो सेल के अंदर भी टाइप करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो फार्मूला बार के अंदर भी ये वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम जो है वो एक्सेल की स्प्रेडशीट है। एक्सेल की शीट की बात की जाए तो एक्सेल आपको कोरे कागज़ की तरह नज़र नहीं आता, बल्कि एक्सेल के अंदर आपको मिलते हैं कॉलम्स एंड रॉज। यहाँ पर मौजूद कॉलम्स जो है वो बाकायदा इनके नाम हैं। यहाँ पर A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है और इसी तरह यहाँ पर 1 नंबर रो है, 2 नंबर रो है और 3 नंबर रो। अगर बात की जाए तो ये कितनी है, तो ये हज़ारों लाखों के अंदर हो सकती हैं। यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसकी रोज़ एंड कॉलम्स आपको एक दफ़ा जब क्लिक करते हैं तो लिखी हुई नज़र आती हैं। ये जो है वो आपकी रोज़ लाखों के अंदर और कॉलम्स जो है वो हज़ारों के अंदर हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी क्लिक करके इस तरफ मूव करें तो आपके पास बेशुमार कॉलम्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप नीचे की जाना मूव करें तो यहाँ पर बेशुमार रॉज मौजूद हैं। एक्सेल की मिसाल आप एक छोटे पेज की तरह कभी नहीं लेंगे। एक्सेल इस तरह है जैसे एक बड़ी सारी दीवार है और आप उस दीवार में कहीं पर भी काम जो है वो कर सकते हैं, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन वगैरह आपको दिखाई देते हैं मूवीज़ के अंदर। तो आप यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे। एक्सेल एक जो है वो ज़्यादा बड़ी वर्क स्पेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इस पर भी बात करेंगे, बल्कि इस वर्कशीट के ऊपर हमने डिटेलन बात करनी है एक अलहदा क्लास के अंदर। वर्कशीट के अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास बटन्स मौजूद होते हैं। शीट्स जो है वो
तब्दील करने के लिए। इसके साथ आपके पास शीट 1 एक शीट नज़र आ रही है, आप इस शीट पर बेशुमार वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसी एक एक्सेल के अंदर रहते हुए आप शीट 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं। शीट 2 के अंदर आप अलहदा वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह शीट 3 है, अगर आप मज़ीद शीट्स इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट वर्क शीट के नाम से बटन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वर्क शीट जो है वो आपके पास 4 नंबर पे आ गई है। फिर क्लिक करते हैं तो 5 नंबर पे वर्क शीट आ गई है। आप जितनी चाहें इसके अंदर वर्क शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, डिलीट भी कैसे करना है, इसको रीनेम कैसे करना है, इसको कलर कैसे करना है, ये सारे काम हम आगे चल के करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर डील हो रहा है ये चीज़, लेकिन मज़ीद पढ़ूंगा आगे चल के कि किस तरह से इस पर वर्किंग करनी है। एक्सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे लिए। मज़ीद अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास जो है वो जूम बार नज़र आ रहा है, स्क्रॉल बार की मदद से आप अपने पेज को इधर उधर कर सकते हैं। याद रहे कि स्क्रॉल बार सिर्फ उतने ही एरिए पर वर्किंग कर रहा होता है जितने एरिए पर आपने लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि स्क्रॉल बार जो है वो बस आपका एक्सेल ये क्यू तक है, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, किसी सेल के अंदर बटन दबा के रखते हैं, मूव करते हैं, तो अब आपको ये स्क्रॉल बार छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। आपका एक्सेल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। दोबारा आप देखेंगे तो स्क्रॉल बार आपका उतनी ही वर्किंग को परफॉर्म करवा रहा होता है जितने पर आप काम करते हैं। मज़ीद अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास उसी तरह से पेज लेआउट बटन है। रिकमेंडेड किया जाता है कि पेज लेआउट हेडर फुटर हम इसमें तय कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल के लिए प्रिंट लेआउट को ही, नॉर्मल को ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लेआउट तब्दील करते हैं या प्रिंट का प्रीव्यू वगैरह चेक करते हैं तो ये एक डॉटेड लाइन आपको लगी हुई नज़र आती है। बेसिकली ये डॉटेड लाइन शो करवा रही होती है कि आपका पेज, अगर आप एक सफ़े की बात करें तो ये सफ़ा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ दूसरा सफ़ा जुड़ा हुआ है। इसी तरह नीचे भी इसी तरह है। अगर आप यहाँ देखें तो जूम बार के अंदर जो है वो दोनों ऑप्शंस मौजूद है, जूम आउट और जूम इन की। अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो एक्सेल के अंदर पेज इस तरह से जुड़े हुए आपको नजर आते हैं, ये एक्सेल के पेजेस हैं। इसी तरह अगर आप जूम इन करते हैं तो अब आप इन सेल्स को बड़ा बड़ा करके, नज़दीक करके जो है वो देख सकते हैं, और बिल्कुल नज़दीक करके ही हमने एक एक सेल के ऊपर जाके काम करना है और इसमें वर्किंग परफॉर्म करनी है। लेकिन अभी इसका नॉर्मल जूम जो है वो इसी पर क्लिक करते हैं। दूसरा जूम बार आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही जो है वो स्क्रॉल बार मौजूद हैं। आपके एक्सेल के अंदर तकरीबन यही वाली इन्वायरमेंट है। नीचे आपके पास कुछ मोड्स होते हैं जिनमें रेडी मोड, एडिट मोड, यहाँ जो है वो कन्फर्म मोड, इस तरह से जो है वो मौजूद होते हैं। इन पर हमने आगे चल के बात करनी है दूसरे हिस्से के अंदर। अभी हमने बेसिक ओवरव्यू इसका चेक करना था, देखना था कि स्क्रीन एलिमेंट्स इसके क्या हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। फिर अगली क्लास के अंदर हम टोटल बात करेंगे वर्कशीट की। वर्कशीट पर हमने काम किस तरह करना है, वर्कशीट का जो है वो बेसिक जो है वो इसका तरीकाकार क्या है इसके अंदर वर्किंग परफॉर्म करने का। बेटा ये डॉटेड लाइन इसी तरह अब रहेगी, अदरवाइज आप न्यू एक्सेल ओपन करते हैं तो ये नज़र नहीं आएगी। अभी तो मैंने चूंकि जूम चेंज किया है तो ये आ गई है यहाँ पर, अदरवाइज ये लाइन आपके पास मौजूद होती है ये दिखाने के लिए कि आपका जो है वो यहाँ ए कॉलम से लेके आई कॉलम तक आपका एक पेज है। इसके बाद अगर आप इसके आगे भी कुछ लिखते हैं तो इस पेज पर आपको नहीं मिलेगा, वो अगले पेज पर आपको मिलेगा। ये इस पर हमने डिटेलन बातें जो है वो करनी है। यहाँ पर बच्चों आपने जो चीज़ याद रखनी है वो इसके जो है वो बेसिक इन्वायरमेंट है। टाइटल बार कहाँ पे है, जो है वो टैब बार है, प्रॉपर्टी बार है, ऑफिस बटन है, रोज हैं, फिर कॉलम्स है, यहाँ पर शीट्स हैं, न्यू शीट कैसे क्रिएट करनी है, जूम इन, जूम आउट या स्क्रॉल बार वगैरह, ये चीज़ें हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस की है। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है जी, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।